कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया सब अच्छा बुरा का फल इधर ही है, तुम अच्छा अच्छा करो आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, तुम बुरा बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा बुरा होगा। पूरा का पूरा बैलेंस शीट, टोटल प्लस इक्वल टू टोटल माइनस, ये सब इधर ही खत्म करके ही आपको ऊपर जाना है। जबरदस्त बात है, सब खत्म करके ही आपको ऊपर जाना है। एक धर्म के बारे में मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो उनमें ऐसा है कि तुम्हारा जब तक किया हुआ कर्जा सब चुकाया नहीं जाता तब तक तुम्हें जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे। समझो आज उदाहरण के रूप में मैंने 2 गंदे बुरे काम कर लिए, अब जब तक मैं उसका बदला 2 अच्छे काम कर कर नहीं कर देता, अगर मैं ये करने से चूक गया तो फिर मुझे अगले जन्म में आके जब तक मैं जीऊंगा तब तक 2 अच्छे काम मुझे करने पड़ेंगे। इसीलिए उनमें वो क्या करते हैं, अच्छा अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं ताकि प्लस इज मोर देन माइनस, प्लस प्लस ज्यादा हो माइनस माइनस कम हो। क्या सोचते हैं यार ये। फिर इसी के चलते कुछ सब्जियां नहीं खाते, वो बोलते हैं ये सब्जियां खाने से भी पाप होता है। कौन सी सब्जी खाने से पाप होता है, मेरे को समझाओ। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है खाने के लिए वो सब अच्छा है, और जिसको ईश्वर ने अच्छा ठहराया है उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो बहुत सारे सवाल हैं इसके पीछे, जहां पे लोग बोलते हैं कि जो भी तुम अभी भोग रहे हो, कोई बोलता है कि मैंने अच्छा, एक तो अच्छा बुरे का समझ सबका अलग है, हर एक का अच्छा, कोई चीज आकाश के लिए अच्छा हो सकता है तो मेरे लिए बुरा है। अभी कुछ लोग टैक्स भरते हैं, कुछ लोग टैक्स नहीं भरते, बोलते हैं ऐसी गवर्नमेंट चोर है तो हमें क्या टैक्स भरने का। चोर के घर चोरी करना थोड़ी चोरी होता है, उनका इच्छा, वो कैसा सोचते हैं। और उनके साथ 10 लोग और जुड़े हुए हैं तो उनको और हिया मिलता है, हम सब थोड़ी गलत हो सकते हैं। बराबर है, तुम सोचो। अच्छा बुरे का डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने हिसाब से, सगवड़िए के हिसाब से बना दिया है। किसी के लिए नॉनवेज खाना अच्छा है, किसी के लिए नॉनवेज खाना बुरा है, किसी के लिए कभी कभी अच्छा है कभी कभी बुरा है, वो अपना अपना बना दिया सगवड़िया। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि सब अच्छा बुरा यहीं पे है, हमें सब चुका के ही जाना है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, तो उनके लिए पहला सवाल, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, क्यों? उन्होंने क्या बुरा किया? उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया, बेचारे बच्चे तो आए हैं, अभी आए हैं, मर भी गए, क्या बुरा किया उन्होंने? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। फिर क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं है, आज तक वो ऐसा ही बोलते आए थे कि नहीं, इसी जन्म का इसी जन्म में भोगना पड़ता है। फिर उनको जब ऐसा बात पूछा जाता है कि बच्चे क्यों मर जाते हैं? पिछले जन्म, अरे भाई तुम तो बोल रहे थे कि है ही नहीं, इसी जन्म का इसी जन्म में होता है। तब वो अभी फिर उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है, तो फिर ये शुरू हो जाते हैं, जन्म को लेके आ जाते हैं, बैकअप प्लान। एक तो देखो, एक मैं ऐसा मानता हूं कि सच्चाई के अंदर हमेशा आपको आजादी मिलेगा। समझो 3 गोल्ड चेन हमारे आगे रखी जाए और तीनों गोल्ड चेन के आगे तेजाब रखा जाए। तीनों दिख रही है गोल्ड चेन, लेकिन तीनों गोल्ड चेन को, सोने की चेन को बोला गया कि अब तुम्हारा परख करेंगे तेजाब में डाल के। तुम सब तैयार हो? तो मुझे बताओ कौन तैयार होगा? जो असली वाला है बोलेगा हाँ तैयार है, झूठ वाला बोलेगा क्यों? विश्वास नहीं है, दिखने से पता नहीं चलता है, अभी बाबा पे विश्वास नहीं रखने का। तो लोग ऐसा बोलेंगे। झूठ हमेशा आनाकानी करेगा, सच बोलेगा कराओ। इसलिए हम एंकरेज करते हैं, पूछो सवाल, लेके आओ सवाल, जितना है तुम्हें जैसा भी जानना है पूछो। दूसरों में, एक सत्संग में बाहर ऐसा लिखा हुआ था, कृपया जूते और दिमाग दोनों बाहर रख के आना। दिमाग क्यों?
अगर तुम्हें हमारे ऊपर अंधविश्वास नहीं है तो मतलब ही नहीं है तुम्हें सिखाने का। अरे भाई क्यों मैं करूं अंधविश्वास? मेरे को कोई सवाल है तो पूछूं नहीं? देखो हम इधर बोलते हैं जूते और दिमाग दोनों लेके आना भाई प्लीज। जूते रह जाए तो चलेगा, दिमाग तो लेके ही आना, सवाल पूछो, क्योंकि सच्चाई को किसी का भय नहीं। तो पहला सवाल हमें पूछना चाहिए कि बच्चे क्यों मर जाते हैं। दूसरा, हम न्याय के लिए क्यों तरसते हैं? क्यों तरसते हैं हम न्याय के लिए? तरसते हैं ना हम न्याय के लिए कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। बेटा चिंता नहीं कर, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, तेरे साथ भी न्याय होगा। पिक्चरों में भी कोई ऐसे दुख तकलीफ पहुंचाते हैं, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, हीरो हमें बचाएगा, कोई तो हमें इस गुलामी से बाहर निकालेगा, कोई तो हमें इन सब चीजों। अरे क्यों ऐसा सब सोचते हो यार? भोगो ना, सब इधर ही है। नहीं, भोगना नहीं है। क्यों हमने आजादी का लड़ाई लड़ा? भोगते रहते, सोचते रहते कर्मों का ही फल है, इधर ही चुका के जाना है। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हम ईश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं। हम न्याय के लिए तरसते हैं। इसलिए आते जाते कोई तुम्हारे को लाफा मार के चले जाए, ओके, वादा नहीं है, ठीक है यार, शायद मैंने बचपन में उसको लाफा मारा होगा, अभी बड़ा हो गया ये लाफा मार के गया, और फिर वो आके वापस एक दूसरा लाफा मार के जाए तो भी हमको कुछ नहीं करने का, बोलेगा बचपन में 2 लाफे मारे होंगे। पर हम ऐसा नहीं सोच पाते, हम न्याय के लिए तरसते हैं। आज आपके बच्चे को कोई कुछ कर देता है, आंख दिखाता है, डांटता है, फटकारता है, आप सीधा चले जाते हो, क्यों मारा? क्यों सोचते नहीं हो ऐसा? किया होगा इसने भी बचपन में कुछ। हम सभी चीजों से सहमत ही नहीं हो पाते, कर्म के अनुसार सब कुछ सही है, यही है, ऐसा हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये जो हो रहा है इस तरीके की सोच सही नहीं है, हमें न्याय चाहिए। पिछले दिनों में एक शहर में केस हुआ था, कोलकाता में, सुना था? इसकी वजह से सारा देश, डॉक्टर्स सड़कों पे आ गए थे। किस लिए? किस लिए? हाँ, न्याय के लिए, कि क्या कोई सुरक्षा है कि नहीं। अरे काम की जगह पे काम करने गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पे तो सुरक्षा दो। क्यों कर रहे हो भाई? किया होगा तुमने ऐसा कुछ? ऐसा सोच नहीं करते ना हम सब तरसते हैं न्याय के लिए। तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि सब अच्छा बुरा इधर नहीं है। ये जो सोच रख के हम चलते हैं ना, अगर इसी सोच को हम हमारे जिंदगी में अपना लेना तो अंधेर राज हो जाएगा इधर, लोग दरिंदे बन जाएंगे। लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर न्यायी है, वो एक दिन सबका न्याय करेगा, और उस न्याय आसन के आगे सब लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, और सब लोग अपने अपने किए का हिसाब देंगे। इसीलिए हमें एक ऐसा जिंदगी जीना चाहिए जो परमेश्वर के हृदय को भाता हो। परमेश्वर के दिल को छूता हो, ताकि हम सही रीति से उन चीजों को समझ सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। इसीलिए